सिवान जिले के मैरवा प्रखंड के मुड़ियारी पंचायत के गोपालचक गांव में भवन निर्माण विभाग के द्वारा बनाए जा रहे पंचायत सरकार भवन में अनियमितता बरतने पर ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। निर्माणाधीन भवन में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने पर ग्रामीणों में काफी नाराजगी है। आक्रोशित ग्रामीणों ने कहा कि हमारे गांव में कौन सा भवन बन रहा है, क्या एस्टीमेट है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। ग्रामीणों ने संवेदक के द्वारा मनमानी तरीके से कराए जा रहे कार्य को लेकर बड़ा आंदोलन करने का अल्टीमेटम दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण में गुणवत्ता विहीन गिट्टी और बालू और ईंट का धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है। यह गुणवत्ता मानकों का उल्लंघन है। वहीं माले नेता उपेंद्र शाह ने प्रखंड में चल रहे विकास कार्यों में हो रही अनियमितता पर स्थानीय प्रशासन के मिलीभगत होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर मानक के अनुरूप कार्य नहीं होगा तो हम लोग इसका विरोध करते हुए कार्य नहीं होने देंगे। इस संबंध में बीडीओ धनंजय कुमार ने बताया कि भवन निर्माण विभाग इस कार्य को करा रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी हमें नहीं है। विरोध करने वालों में जयशंकर यादव, राजेश यादव, असलम अंसारी, श्याम बहादुर शाह, शंभू राजभर, अवधेश यादव, रमाकांत यादव, रामचरित्र चौहान, मैनेजर गोड़, फागू यादव, बाबूलाल शाह, रविशंकर यादव, विनोद गोड़, भूषण यादव, चंदन गोड़ सहित सैकड़ों ग्रामीण शामिल थे। ये मैरवा प्रखंड के पंचायत राज मुड़ियारी के ग्राम गोपालचक में पंचायत सरकार भवन बन रहा है। इसका प्राक्कलन राशि का मुझे जानकारी नहीं है। हम देख रहे हैं कि लगातार 10 दिन से हमारे गांव के लोग घटिया ईंट को लेकर लगातार लोग हमसे कह रहे थे कि बहुत ही घटिया काम करवाया जा रहा है, घटिया सामग्री का उपयोग करवाया जा रहा है। तो उस पर गांव के लोग प्रतिक्रिया दिए कि ईंट माने घटिया है, वो तो चलिए, उसी ईंट से पूरा का पूरा इसमें खड़ंजा बिछवा दिया गया। उसके बाद जब इस पर ढलाई करने की बात आई तो ढलाई का आपको तो हम पहले ही कहें कि आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए, आप अपने असर से देख लीजिए कि ढलाई में जो गांव के लोग सूचना दिए कि गिट्टी और बालू, सूखा गिट्टी और बालू एक में फेंट कर इस पर बिछा दिया गया। बिछाने के बाद ऊपर से पानी और सीमेंट का घोल दिलवाकर इसको काम को पूर्ण कर दिया गया है। माने ये पंचायत सरकार भवन जो बन रहा है उसका नींव इतना घटिया हो रहा है तो भवन कैसे बनेगा? इस पर पूरे गांव के लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध करना वाजिब भी है। देखा जा रहा है कि बिना बोर्ड लगाए हुए यहाँ पे निर्माण कार्य को स्टार्ट किया गया है। बिल्कुल, हम तो वही कह रहे हैं कि इतना घटिया काम और इतना घटिया मानसिकता के साथ किया जा रहा है। कहीं भी आप निर्माण कार्य में जाइए तो सबसे पहले वहाँ का प्राक्कलन राशि से संबंधित बोर्ड लग जाता है। उसमें तमाम लोगों को जानकारी हो जाता है कि कितने की राशि है, क्या फंड बनाया जा रहा है, क्या योजना है, कौन संवेदक है, कौन ठेकेदार है, तमाम लोगों का उसमें नाम होता है। लेकिन यहाँ देख लीजिए, कहीं भी आपको कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पता ही नहीं लग रहा है कि कौन काम करवा रहा है। जब इस बात की हमने फ़ोन किया ठेकेदार को तो ठेकेदार साहब कह रहे हैं कि हम बोले कि आप काम करवा रहे हैं, तो करके हाँ हम काम करवा रहे हैं। क्या नाम है ठेकेदार का? अब ठेकेदार का नाम तो मुझे एक दिमाग पर नहीं आ रहा है। मनोज गुप्ता ऐसा करके है, मैंने उन्हीं का नाम आ रहा है उसमें। वो कह रहे हैं कि ना काम हो रहा है। हमने कैसे काम करवा रहे हैं आप, क्या एस्टीमेट है इसकी, आप हमको बताइए। क्या इसी तरह से ढलाई का काम होता है? क्या इसी तरह से आप ढलाई काम करवाते हैं? तो नहीं ना, वो नीचे वाला काम वैसे ही करवाना। हमको लेकिन एस्टीमेट क्या है? जेई साहब को नंबर दीजिए। आपसे जेई साहब से बात हुआ, एस्टीमेट आपसे लिया गया? तो नहीं हमको एस्टीमेट नहीं जानकारी है और ना हमको मिला। हम तो बोले कि भाई आप काम कैसे करवा रहे हैं? क्या बगैर एस्टीमेट के आप काम करवा रहे हैं? ऐसे इतना बड़ा योजना पंचायत सरकार भवन बन रहा है जहां जनता का सारा काम इसमें होना है। 83 पंचायत के सभी जनप्रतिनिधि या जो लोग भी यहाँ बैठने वाले हैं, आप इस तरह का निर्माण कार्य करवाइएगा, कल जाकर धंस जाएगा, टूट जाएगा, गिर जाएगा, इसका जिम्मेवार कौन होगा? तो ये पूरा का पूरा कह लीजिए तो ये करप्शन का भेंट चढ़ गया है योजना। अभी से जब ये हाल है तो इसका बिल्डिंग कैसे बनकर तैयार होगी? सबसे पहले मेरी बात है। दूसरी तरफ हम ये कहना चाहते हैं कि इसी तरह का घटिया निर्माण हर एक जगह हो रहा है, कोई विरोध नहीं कर रहा है। भाकपा माले के लोग जहां अगर लगता है, मिलता है सूचना, लोग जाते हैं, विरोध करते हैं, तो ये अधिकारियों और पदाधिकारियों के द्वारा मिली भगत से ठेकेदारों के जरिए इसमें सरकार के लोग भी संलिप्त हैं और इस तरह से योजना को लागू करवाते हैं। पूरा का पूरा करप्शन का भेंट चढ़ता है। ये पूरे बिहार का आलम है। किसके इशारे पर जो ये निर्माण कार्य किया जा रहा है? मैं तो स्पष्ट रूप से कहूंगा कि जो ठेकेदार है, जो संवेदक है, जो
इंजीनियर है, जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी हो या जिले के जो भी पदाधिकारी हो, सबके मिली भगत से इस तरह के काम करवाया जा रहा है। और मेरा ये कहना है कि अगर ऐसे चलता रहा तो हम लोग काम को नहीं होने देंगे, जब तक कि यहाँ के जो वरीय पदाधिकारी हैं, जो जेई हैं, अगर आग के एस्टिमेट अनुरूप काम नहीं करवाते हैं, इस काम को हम लोग नहीं करवाने देंगे। इसके लिए आंदोलन करेंगे। मुखिया साहब लोग इसका शिकायत किए हैं, जो यहाँ का स्थानीय मुखिया हैं? मुझे मुखिया की सूचना नहीं है, चूंकि आधिकारिक रूप से मुखिया इसको करवा रहे हैं नहीं करवा रहे हैं, उनके अपने मार्गदर्शन में करवा रही है, मुझे जानकारी नहीं है। हाँ, सुनने में आया है कि उन्हीं के सहयोग से काम हो रहा है, क्योंकि ग्राम पंचायत के मुखिया है, सर्वोपरि उनको सबसे पहले इसमें संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन वो नहीं लिए हैं। हम मुखिया जी से भी बात करेंगे कि ऐसा काम क्यों हो रहा है, क्योंकि जो खुदाई का काम हो रहा था, चाहे जो भी काम हो रहा था, मुखिया के देखरेख में ही हो रहा था। तो मेरा कहना है कि मुखिया जी से हम कहूँगा कि भाई इस तरह का जो कार्य हो रहा है, इस पर आप लोग लगाम लगवाइए। इतना करप्शन हो रहा है, इस पर आप लोग रोक लगवाइए, एस्टिमेट के अनुसार काम करवाइए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग बनने नहीं देंगे। हमारा स्वागत है, हम तो कह रहे हैं कि ये चूंकि मेरे गांव में बन रहा है तो इसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन इतना घटिया निर्माण अभी तक तो हम नहीं देखे थे, जो कि इस तरह का ढलाई के काम करवा दिया जाए, बालू और ईंट को मिला के एके में बिछवा दिया जाए ऊपर से, ऐसा कहीं ढलाई। हमारी जब यही से बात हुई तो कह रहे थे कि नहीं, उसका तो सुचारू रूप से करवा के 3 इंची ढलाई करवाना है उसको। जरा दिखाइए तो 1 इंची भी नहीं है, बालू दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा सब जगह बालू ही बालू दिखाई दे रहा है। ईंट का भी कहीं से अगर कह लीजिए तो जहां पैर से मार दीजिए तो वहां निकल जा रहा है। ये इस तरह का काम हो रहा है, इसका विरोध हम लोग क्या मांग करेंगे? जिला के जो वरीय पदाधिकारी हम लोग मांग करेंगे कि पंचायत सरकार बन रहा है, इसका जो प्राकलन राशि है, जो एस्टिमेट बना हुआ है, उसके अनुरूप बने। अगर वैसा नहीं होगा तो हम लोग हमेशा आंदोलन करेंगे और सही से काम करवाने के लिए हम काम करेंगे। हंगामा इसलिए किया है कि यहाँ पर जो काम हो रहा है, सरकारी द्वारा जो काम हो रहा है, यह बहुत घटिया काम हो रहा है। इस पर ईंट पर यहाँ पर बालू और गिट्टी मिलाकर बिछवा कर ऊपर से थोड़ा सा सीमेंट छिड़क दिया गया है। इसलिए हम लोग इसको विरोध कर रहे हैं कि हम यहाँ काम हो तो अच्छा से हो, बढ़िया ढंग से हो। बढ़िया काम होगा तो आप ही लोग उससे फायदा होगा। फायदा होगा, हमारी गाँव में, हमारी पंचायत में तो हम ही लोग का फायदा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि काम हो तो इसमें द्वारा बढ़िया जिस तरह की है उस तरह व्यवस्था से अच्छा हो, नहीं हो तो हम लोग तो विरोध करेंगे। हम जहाँ पे भी जाना है, हमको जिला में भी जाना है तो इसको विरोध करेंगे। आप लोग को जानकारी है कि कितने की लागत से जो है इसका निर्माण कार्य चल रहा है? लागत थोड़ा थोड़ा तो पता है हम लोग, इसकी मालूम है कि 2,55,00,000 के है। बोर्ड लगा है कहीं? ना बोर्ड तो अभी नहीं लगा है, ना इसका कोई बताया है, ना आया है, ना ठेकेदार से अभी हम लोग को बात हुआ है। ठेकेदार भी हमको नहीं पहचाने हम लोग। अच्छा, कहाँ का ठेकेदार, कहाँ कराने वाला है? पटना साइड का है कोई। अच्छा, हाँ। कब से यह इसका निर्माण कार्य चल रहा है पंचायत में? आज 10 रोज हो गया, 10-15 रोज। अच्छा, यहाँ कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि 2 नंबर का ईटा भी इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी तो ईटा है ही, ईटा सामने है, आप देख लीजिए ईटा। अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम जयशंकर यादव। उस संदर्भ में हमने पूर्व में ही पत्र के माध्यम से, चूंकि वह कार्य भवन निर्माण विभाग के द्वारा क्रियान्वयन उस कार्य का किया जा रहा है, पूर्व में ही हमने आज से लगभग 20 दिन पहले पत्र के माध्यम से भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता से हमने एस्टिमेट का मांग किया था कि पंचायत कार्यालय को उसका प्राकलन उपलब्ध करवा जाए, ताकि उसकी सतत निगरानी पंचायत लेवल से भी किया जा सके। चूँकि पंचायत में वह कार्य का निर्माण हो रहा है और इसमें भी पंचायत सरकार भवन, जिसमें पंचायत के सभी कार्यों का निष्पादन उस सरकार भवन से होना है, तो हम लोग भी चाहते हैं बेहतर तरीका से हो। हम भी वहाँ गए थे, लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं है। पंचायत कार्यालय को पत्र देने के बावजूद भी प्राकलन प्राप्त नहीं है। अभी संदर्भ में हम कल जाकर के डीडीसी महोदय से मिलेंगे कि जब तक उसका प्राकलन नहीं मिलेगा हम कैसे जानेंगे। और प्राइमरी लेवल पे ही अगर कार्य की गुणवत्ता अगर सही नहीं है तो कैसे कार्य का निष्पादन होगा आने वाले समय में। तो ग्रामीणों के द्वारा जो आरोप है तो वो कहीं ना कहीं सत्य है कि प्राइमरी लेवल पे ही इस तरह का अगर धांधली है तो आगे क्या होगा। हम तो चाहते हैं कि मेरे पंचायत में जो पंचायत सरकार भवन का क्रियान्वयन हो रहा है, जिस विभाग से हो रहा है, उस विभाग के आला अधिकारी उसके गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें और बेहतर तरीका से उसके कार्यों का निष्पादन होगा। हम ऐसा चाहते हैं। वहाँ के लोग कुछ ऑफ कैमरा बताएं कि मुखिया जी ये काम करा रहे हैं गलत तरीके से। हो सकता है, कहने के लिए लोकतंत्र है। अब भवन निर्माण विभाग से टेंडर है,
अगर किसी हमारे मालिकों को यह जानकारी नहीं है तो यह हम उनको जानकारी दे देना चाहते हैं कि उस कार्य का क्रियान्वयन भवन निर्माण विभाग से हो रहा है और 2.5 करोड़ के लगभग 2.5 करोड़ के लागत से होना है। और आज 20 साल में कहीं इस तरह का एलिगेशन नहीं लगा, तो अब कैसे हो सकता है किसी हमारे भाई को जानकारी नहीं हो। इस वजह से वो कह रहे हैं, चूंकि पंचायत के मुखिया तो कोई भी कार्य होगा तो मुखिया जी का नाम तो आएगा ही आएगा। इसलिए अगर कोई ऑफ कैमरा कह रहा है कि मुखिया जी करवा रहे हैं तो खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो सब चीज स्पष्ट है, पेपर में भी देखे हैं। तो जो लोग जानते हैं उन लोग पे हमको नहीं लगता वह लोग ऐसा कहेंगे। अगर कोई हमारे भाई कह रहे हैं तो ठीक है, उनको जानकारी नहीं होगा, जानकारी हमसे भी ले लें कि वह उस योजना का क्रियान्वयन भवन निर्माण विभाग सिवान के द्वारा कराया जा रहा है। लगभग कितना की लागत से जो है पंचायत सरकार 2.5 करोड़ के लागत से लगभग, जो हम लोगों को जानकारी है 2.5 करोड़ के लागत से। हम लोग तो पूर्व में भी कहते, अब देखिए सरकार का आज एक निर्णय आ गया है कि अब पंचायत सरकार भवन का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत से होगा, जो और होना है। और पूर्व में भी पंचायत सरकार भवन का क्रियान्वयन ग्रामीण पंचायत से होता था, लेकिन सरकार की जो पॉलिसी है उसी पॉलिसी के अनुरूप हम लोग भी चलेंगे। अगर यह पंचायत के द्वारा उस योजना का क्रियान्वयन होता तो निश्चित तौर पर बेहतर होता, क्योंकि हम लोगों का स्तर से जितना भी कार्यों का क्रियान्वयन होता है पंचायत में, नली हो, गली हो, सड़क हो, लगभग गांव के मालिक ही उसको खड़ा होकर करवाते हैं, तो कहीं कोई सवाल नहीं खड़ा होता है। अब ठेकेदार के माध्यम से अब जैसे तैसे कार्य होता है तो स्वाभाविक है गांव के लोग तो कहेंगे ना, गांव के लोग तो अपोज करेंगे, और वह भी हमारे उस गांव के मालिक लोग अपोज कर रहे हैं, तो जो चीजें सही है तो कहेंगे ही कहेंगे, गलत आप करिएगा तो गांव के मालिक तो कहेंगे ही कहेंगे। हम तो धन्यवाद ज्ञापित करेंगे अपने गांव के मालिकों को कि खुद ही देख करके और उस कार्य में जो सतत निगरानी कर रहे हैं, और हम भी वही करते। जो निगरानी कमेटी है ना पंचायत का, गांव के लोग उस कमेटी के मेंबर हैं, तो हम जो कमेटी गठित किए हैं उसमें हमारे ही गांव के लोग हैं, तो देख रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे हैं।